नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 46 को और आज के इस टेस्ट में हमने हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है और हिंदी में हम अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है विदुषी, बी अलक्ष्या, सी है असूर्य पश्या और डी है शास्त्रज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी है जो सब कुछ जानता हो, सी है जो बहुत थोड़ा जानता हो और डी है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता और जो सब कुछ जानता है उसका क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जहां पर सर्व शब्द लगा हो दोस्तों तो सब कुछ से उसका अर्थ होता है, और जो बहुत थोड़ा जानता हो तो अल्पज्ञ। अल्प यानी होता है बहुत थोड़ा सा, तो जो बहुत थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा आशु कवि। जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो सही जवाब होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित, और आशा से बहुत अधिक या आशा से जो परे हो उसके लिए कहते हैं आशातीत। तो आशातीत का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आशा से बहुत अधिक हो या आशा से परे हो वो आशातीत है, और जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्निमेष। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आरओ परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? रिक्त होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्त। जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त कहते हैं। और जो धरोहर है दोस्तों, धरोहर किसे कहते हैं? जब किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु होती है उसको कहते हैं धरोहर। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। आगे है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी हो जाएगा। सही जवाब होगा मितभाषी। और जो मृदुभाषी दिया गया यह जो मधुर बोलता है उसके लिए मृदुभाषी है, और जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए बहुभाषी होता है। अगला प्रश्न है, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। आगे है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आस्थावान, बी आस्तिक, सी विश्वासी और डी आसुरी। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको कहते हैं आस्तिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक और जो विश्वास रखता है वो आस्तिक। और आस्थावान किसे कहते हैं? तो आस्थावान जो ईश्वर में या किसी के प्रति आस्था रखता हो उसे कहते हैं आस्थावान। अब विश्वासी यानी कि जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ।
सब कुछ जानने वाला यानी कि सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट या डी विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी किसी एक विषय का ज्ञाता, उसको कहते हैं विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो अपने सहारे पर रहता है यानी जिसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहते हैं स्वावलंबी। दोस्तों, जो अपने सहारे पर रहने वाला है उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए है जो तौला या नापा न जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी है जो प्रमाण से सिद्ध न हो, और डी है जो समय पर संभव न हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो तौला या नापा न जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, इसके लिए भी अप्रमेय शब्द है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ROARO में यह प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें आंसर की को संशोधित करते हुए दोनों विकल्पों को सही माना था। यानी कि जो तौला या नापा न जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, दोनों के लिए एक शब्द है अप्रमेय। आगे है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विजित, बी विजेता, सी जिगीषु, डी है जिज्ञासु। तो सही जवाब होगा जिगीषु। दोस्तों, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है जिगीषु। और विजित दोस्तों, यह किसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। और विजेता किसको कहते हैं? जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं। और जिज्ञासु भी यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिगीषु। तो दोस्तों, ये थे आज के हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।